इस धरती की नारी को कहते दुर्गा का अवतार है। इस धरती की नारी को कहते दुर्गा का अवतार है। कभी वो लक्ष्मीबाई बनी और कभी रजिया सुल्तान है। कभी वो लक्ष्मीबाई बनी और कभी रजिया सुल्तान है। नारी हर घर ग्राम की दुनिया को संदेशा है। नारी हर घर ग्राम की दुनिया को संदेशा है। अरे वही है नायडू, वही कल्पना, अरे वही मदर टेरेसा है। वही है नायडू, वही कल्पना, वही मदर टेरेसा है। कभी राजपूती जान बचाती वो पद्मावती रानी है, और कभी रघुवंश का मान बचाती वो माता सीता रानी है। और सिंह सवारी करती नारी जहां असुरों के संहार में, अरे सिंह सवारी करती नारी जहां असुरों के संहार में बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं। ऐसे हिंदुस्तान में बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं। ऐसे हिंदुस्तान में बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं। ऐसे हिंदुस्तान। माननीय अध्यक्ष महोदया, बैठे सभी सांसद, आप सभी लोगों को मेरा करजोड़ प्रणाम। मैं शिवम चौहान, नेता प्रतिपक्ष एवं एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते कई गंभीर मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। महोदय, हमारे बैठे मंत्रियों ने एक से बढ़कर एक बाण चलाए हैं। एक से बढ़कर एक झूठ बोले हैं। हर झूठ का यदि मैं आज खंडन ना कर सका तो इस सांसद भवन में अपना मुंह दोबारा इस नेता प्रतिपक्ष के दोबारा नहीं दिखाऊंगा। महोदय, हमारी शिक्षा मंत्री ने 2 घंटे का भाषण दिया। वो अपने भाषण में कह रही थी हम टेक्नोलॉजी ले आए, हमने लैब बना दी। अरे महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ, सारी टेक्नोलॉजी एक ही विभाग में ले गए क्या? थोड़ी सी दूसरे मंत्रालय में सरका देते। महोदय, बीते 10 सालों में न जाने कितने बलात्कार करके खुले घूम रहे हैं। सीबीआई की जांच बताती है कि पुलिस अधिकारी मौके वारदात पर सबूत नहीं इकट्ठा कर पाते। मेरी शिक्षा मंत्री कहती है हम टेक्नोलॉजी लाए हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ध्यान नहीं कर लेते। महोदय, आपने एक बात बोली कि कम से कम विपक्ष मानता है हम कागजों में तो सफल हैं, सबने ताली बजाई। यदि आपके लिए ये सफलता का विषय है ना कि आप केवल कागजों में सफल हैं, मैं लानत देता हूं ऐसी सरकार को। महोदय, हमारे भारत देश में इस समय संपूर्ण देश में आग लगी पड़ी है। कोलकाता रेप केस ने पूरे देश को हिलाया हुआ है। महोदय, जिस व्यक्ति ने उस बच्ची की आंखों से लहू चला दिया, जिस व्यक्ति ने उसके शरीर के बोटी पर हमला कर दिया, महोदय, जिस व्यक्ति ने उस महिला को मौका वारदात पे मार दिया, वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। उसको फांसी नहीं हुई है। ये कोई 10 साल पुराना वारदात नहीं है, ये तो अभी की वारदात है। अब ना उसको फांसी करा पाए, ना उसको जेल भेज पाए, और ना उसके सिर पर गोली चलवा पाए। महोदया, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी जब सीबीआई के अधिकारियों ने अपना इंटरव्यू दिया तो सीबीआई के अफसरों ने क्या बताया कि वो व्यक्ति जिसने इतना नीच कार्य किया, वो व्यक्ति संजय रॉय, जिसने उस बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया, एक माता पिता से उनकी अच्छी खासी शिक्षित बच्ची छीन ली, एक माता पिता के चेहरे की मुस्कान छीन ली। ये भारत वर्ष महोदय, हम कन्या जमाते हैं, छोटे छोटे बच्चियों के पैरों के निशान घर में लगाते हैं। जिस पिता ने अपनी बच्ची के निशान घर में लगाए थे, उस बच्ची की केवल लाश देखने को मिली। आरजे खान मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है वो फोन पर क्या बोला कि मैं सब डायरेक्टर बोल रहा हूँ, आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। ठीक 2 मिनट के बाद एक और फोन जाता है, तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। पिता पूछता है क्या हुआ मेरी बच्ची को क्या हुआ? तीसरे फोन में कहते हैं बुखार है शायद। माता को शक हो गया, बोली मेरी बच्ची को क्या हुआ है? और चौथे फोन में कहते हैं उसकी लाश पड़ी है, आके देख लो। महोदय, माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी जब सुनने में आया हमने बच्ची पीजी के लिए भेजी थी, एमबीबीएस क्रैक की हुई, दिन रात पढ़ने वाली बच्ची थी, डायरी में लिखती थी कि मैं पीजी में गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। ऐसी बच्ची की लाश उनको देखने को मिली। ऐसे माता पिता एक बार नहीं मरे, वो एक क्षण में लाख बार मर गए। आप महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आपने एक बहुत मशहूर मुहिम चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूँ बचेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी बेटी। और दुर्भाग्य की बात तो यह है महोदय, दुर्भाग्य की बात तो महोदय है कि हमारे देश की बेटियां पढ़ तो पा रही हैं लेकिन बच नहीं पा रही हैं। तो महोदय, पढ़ाने का इंतजाम माता पिता पेट काट कर लेंगे। उन बच्चियों को बचाने की व्यवस्था कर लीजिए, हम उसी में आपके सादर धन्यवाद करेंगे। शेर भेजता हूं उस पर मैं आपको नहीं कर पाए। महोदय, ये जो केस मैं आपको बतला रहा हूं तो अभी का है, पर क्या इस केस की जड़ें अभी से हैं? नहीं महोदय, हमें कुछ वर्ष पहले जाना होगा।
सन 2012 निर्भया केस आप सभी को याद हो। इससे पहले कि वहां बैठे लोग बोलने लगे हम तो उस समय शासन में नहीं थे, अन्य सरकार थी। मैं पहले बता देता हूं कि जब उस लड़की के कातिलों को दंडित करना था तो सरकार आपकी थी। महोदय 2012 में दिल्ली में चलती हुई बस में एक बच्ची के साथ 5 दरिंदों ने बर्बरता से बलात्कार किया। 5वें बलात्कारी ने तो आयरन रॉड का इस्तेमाल कर उसके इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर दिया। वो बच नहीं पाई महोदय। और उसके बाद मैं आपको बतलाता हूं क्या हुआ। 5 में से पहला बलात्कारी फांसी लगाकर जेल में मर गया। वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार था और ये जो मौत थी हम इसको सरकार के द्वारा दिए गए दंड में नहीं गिनते, वो अपनी मौत मरा। सरकार ने अब क्या किया सुनिएगा। 5 में से 3 बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाने में हमारी सरकार और न्यायपालिका को 7 साल लग गए। महोदय 7 साल तक विचार करते रहे कि दंडित करें कि ना करें, दंडित करें कि ना करें। पूरा देश चीखे मार रहा था कि निर्भया को न्याय दो, निर्भया को न्याय दो। आपके खुद के सांसद बाहर पत्रकारों के सामने कहते हैं न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हड़ताल कर रहे हैं कोलकाता में। महोदय उस समय आप न्याय क्यों ना कर सके, क्यों ना कर सके, क्यों ना कर सके। फिर लानत भेजता हूं आपकी सरकार को। शेम, शेम, शेम। महोदय मर्यादा की बात हमसे कही जा रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। समय में विपक्ष हूं, मैं जानता हूं मुझे हर मर्यादा का याद कराया जाएगा। जब मेरी विपक्ष मंत्री चीख चीख कर हमारे सवालों को खंडित कर रही थी, वो भी हवाई बातों के साथ, आपने काम करेंगे करेंगे करेंगे, उसको करेंगे कहे। महोदय न्याय भी तो सब यही कह रही है देंगे देंगे देंगे। 10 साल लग गए क्या आपको योजनाओं पे काम करने में। इस बात पर फिर एक बार शेम 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 शेम। महोदय इसके बाद आगे आते हैं हाथरस केस 2020, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। महोदय एक बच्ची खेत में घास काटने गई। उत्तर प्रदेश की घटना है। शासन में आप हैं, प्रदेश में भी आप थे। महोदय वो बच्ची घास काट रही थी, 4 दरिंदों ने उसको वहां पकड़ लिया। उसका बर्बरता से बलात्कार हुआ। क्या हुआ महोदय उसके साथ आप जानते हैं। उसकी जीभ भी काटकर फेंक दी उन बलात्कारियों ने, ताकि पुलिस को बेचारी अपने माँ बाप को बता तक ना सके मेरे साथ क्या हुआ। अब आपको सुनकर तो खून खोल रहा होगा क्या माननीय मंत्री जी कि शायद न्याय हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 में से 3 बलात्कारियों को 2023 में हाथरस कोर्ट कहता है कि सबूतों के अभाव के कारण हमको इन्हें रिहा करना पड़ेगा और उनको रिहा कर दिया गया। केवल एक बलात्कारी को सजा हुई महोदय, उम्र I request you to please continue. 50,000 का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया गया। महोदय आपको लग रहा होगा दंड कितना बड़ा है, एक को तो उम्र कैद सुनाई गई। अरे मैं कहता हूं उम्र कैद किया था, कारावास की सजा को मैं देश में सजा ही नहीं मानता। क्यों साबित करके दिखाता हूं। आप सभी को भली बात याद होगा संत गुरमीत राम रहीम सिंह, तेरा सच्चा सौदा का फाउंडर। महोदय 25 अगस्त 2017 में 2 बच्चियों के बलात्कार करने के लिए सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया था, अर्थात सरकार के पास सबूत आ गए थे। जनवरी 2019 में रामचंद्र छत्रपति नाम का एक पत्रकार, उसकी हत्या के लिए उसको कन्विक्ट किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 बलात्कार और 1 मर्डर के लिए तो शायद आजीवन कारावास भी कम है। महोदय 2 बच्चियों के सम्मान की कीमत, 1 व्यक्ति की जान की कीमत मेरी पालिकाओं और मेरी सरकारों ने क्या लगाई 20 साल की जेल। क्या लगाई 20 साल की जेल। और महोदय ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी उस दंड सुनाए हुए को 10 साल भी नहीं हुए और हमारे राम रहीम जी सत्संग करने बाहर आ रहे हैं, परोल पे बाहर आने लगे हैं। अपने जो भक्त है उनको सत्संग सुना रहे हैं। अरे जो व्यक्ति 3 बार कन्विक्ट हो चुका है, यदि वो खुले भारत में प्रशासन शासन के राज में सत्संग दे सकता है, मैं फिर एक बार भेजता हूं आप सबको लानत। महोदय मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ बातें रखने दें। गंभीर मुद्दे बार बार नहीं उठते और अगंभीर मुद्दों पर कई घंटों बात हो चुकी है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा आपसे, जाने से पहले आपने कहा है कि इसको संक्षेप कर दिया जाए तो कर देते हैं। मैं लास्ट बात बोलता हूं कि मोहम्मद अफरोज नाम का भी एक बलात्कारी का दिल्ली रेप केस में हमारी सरकार ने उसको क्या दंड दिया था महोदय, कुछ भी नहीं। 3 साल रिमांड रूम पर रखा गया, 3 समय का भोजन, 1 समय का दूध उसको दिया। वो अंत में भारत सरकार से कहता है कि क्या सजा थोड़ी और नहीं हो सकती। निर्भया केस का मेन बलात्कारी आपसे और दंड मांग रहा है, इसका मतलब उसको दंड ही नहीं दे सके। अंत में दिल्ली सरकार ने 2015 में मोहम्मद अफरोज को क्या दंड दिया, 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन। ये इनाम नहीं तो क्या है, और ये कह के नई जीवन जीने के लिए भेज दिया। महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा राम रहीम जब आप आज बाहर घूमता है तो 50 से 100 पुलिस वाले साथ लेकर चलता है। क्या वो कोई रुपए का अफसर है?
क्या वो देश का कोई मंत्री है? महोदय वो अपराधी है। कारावास का मतलब है कारावास के पीछे रखा जाए, क्योंकि रेप कोई केवल फिजिकल असॉल्ट नहीं है, इट इज अटैक टू द सोल ऑफ द बॉडी। भगवत गीता कहती है, उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि शरीर में बुद्धि, मन और इंद्रियों से बढ़कर हमारी आत्मा है। और महोदय बलात्कार के बाद एक बच्ची की आत्मा मर जाती है, और जिसकी आत्मा मर गई वो बचे हुए जीवन के लिए क्या जिएगी? तो इसलिए आत्मा को मारने का जो दंड है वो शारीरिक मृत्यु के बराबर होना चाहिए। मैं इस बात को आप सबके सामने रखता हूं। अब बस जाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आशा करता हूं आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो। जिन्होंने मेरी बातें ध्यान से सुनी आपका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं सुनी उनका ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपने कड़वे टूट किए हैं। और आशा करता हूं कि सरकार इस पर काम जरूर करेगी। यही कहना चाहूंगा जाने से पहले कि सत्ताधारियों को, महोदय सत्ताधारियों को भा नहीं सकता ऐसा धारदार हथियार हूं मैं, और यदि सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं, गद्दार हूं मैं, गद्दार। As I know the seriousness of these matters, I assure you that I will consider them.